ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं पनमीय जिनिंदवरनेमि चंदम कलंकम गुणरयन भूषणोदयं जीवस्सपरुवनं मोक्षं नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयम् वीरचते स्वल्पधियां हिताय। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आइए, कल जो विषय हमारा हुआ था वो संख्याओं के विषय में हुआ। उसके उपरांत ये जो मेन विषय है ये आपको याद रखने के लिए बोला था। पुण्य प्रकृतियां, पाप प्रकृतियां, आठों कर्म की उत्कृष्ट स्थिति, जघन्य स्थिति, अद्धापल्य आदि विषय जो है वो बहुत अच्छे से याद रखना है। 371 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं। अनुभाग बंध किसे कहते हैं? कर्मों के फलदान शक्ति की हीनादिकता को अनुभाग बंध कहते हैं। अनुभाग मतलब होता है अनुभव, अनुभव मतलब होता है विपाक, विपाक मतलब होता है जो कर्म है वो कर्म का फल कैसे मिलेगा, तो उसकी शक्ति की हीनादिकता मतलब कम ज्यादापन। कोई कर्म ऐसा होगा जो बांधा है उदय में आएगा तो बहुत अधिक फल देगा, कोई थोड़ा सा देकर चला जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ी सी चोट लगती है और काम हो जाता है, कभी कभी पैर फ्रैक्चर हो जाता है। ये क्या है? तो ये दोनों प्रकार के कर्म हमने बांधे हुए हैं। जो कम वाला है उदय में आके चला गया। हो सकता है कि बहुत बड़ा काम होने वाला था लेकिन हमारा जो पुण्य है वो अधिक हो गया तो वो भी कम में निपट सकता है। तो कर्मों की फलदान शक्ति की हीनादिकता को अनुभाग बंध कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश बंध किसे कहते हैं? बद्ध कर्मों के प्रदेशों की संख्या को प्रदेश बंध कहते हैं। जो कर्म हमारे आत्मा के साथ बंध गए हैं उनके प्रदेशों की संख्या कितनी है? एक प्रदेशी है, दो प्रदेशी है, असंख्यात प्रदेशी है, संख्यात प्रदेशी है, उसको प्रदेश बंध कहते हैं। उदय किसे कहते हैं? स्थिति को पूरा कर कर्म के फलदान को उदय कहते हैं। मतलब वह कर्म कब उदय में आएगा? तो वह कर्म, उसका जो आबादा काल है उस आबादा काल के बाद ही वो उदय में आया, उसको कहते हैं उदय। लेकिन उदीरना किसे कहते हैं? देखो ये भी आगम में बार बार विषय आता है, उदय उदीरना, उदय उदीरना। तो उदीरना किसे कहते हैं? स्थिति पूरी हुए बिना ही कर्म के फल देने को उदीरना कहते हैं। अभी स्थिति पूरी हुई नहीं थी और कर्म ने अपना फल दे दिया, उसको कहते हैं उदीरना। वो जो उदीरना है, यह उदीरना हम तप आदि करके भी कर सकते हैं कि सारे कर्म उदय में आके झड़ जा रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, ऐसी भी उदीरना होती है। उपशम किसे कहते हैं? द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से कर्म की जो शक्ति है वो शक्ति की अनुभूति मतलब उसका अप्रकटता, रुकावट, उसको उपशम कहते हैं। ध्यान से, ये उपशम कौन सा है? देखो, एक सम्यक दर्शन में उपशम होता है और एक उपशम कर्म के अनुसार होता है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से कर्म की शक्ति की अप्रगटता, रुकावट, उसको उपशम कहते हैं। कोई म्लेच्छ खंड का जीव था, उसको आर्य खंड में लाया गया,
अब वहां के जो उसने कर्म थे, वो कर्म मान लो भरत चक्रवर्ती रानी लेकर यहाँ पर आ गए म्लेच्छ खंड से, तो उनके जो वहां के कर्मो द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो वहां के बंधे हुए थे, अब वो यहाँ पर आने से अप्रकट हो जाएंगे, रुकावट हो जाएगी, या फिर वो स्थिति संक्रमण करके, अनुभाग संक्रमण करके, मतलब वो जो कर्म है वो संक्रमित होकर उदय में आएगा, उसको कहते हैं उपशम। उपशम कितने प्रकार का है? उपशम दो प्रकार का है। एक अंतःकरण रूप उपशम, दूसरा सदवस्था रूप उपशम। उपशम कितने प्रकार का? उपशम दो प्रकार का। एक अंतःकरण रूप उपशम, दूसरा सदवस्था रूप उपशम। देखो ये विषय बहुत अच्छा है, नया है। अंतःकरण आगामी काल में उदय में आने योग्य कर्म परमाणु के आगे पीछे उदय आने योग्य होने को अंतःकरण रूप उपशम कहते हैं। जो आगे पीछे उदय में आएगा, मतलब आगामी काल में उदय में आना था, वो थोड़ा सा पहले आ गया या थोड़ा बाद में आ गया, उसको कहते अंतःकरण रूप उपशम। सदवस्थारूप उपशम किसे कहते हैं? वर्तमान समय को छोड़कर आगामी काल में उदय आने वाले कर्मों के सत्ता में रहने को सदवस्थारूप उपशम कहते हैं। देखो, जहां जहां पर सम्यक दर्शन की बात आएगी, ये सदवस्थारूप उपशम शब्द आएगा, और इसको आप अच्छे से याद रखना। ठीक है? वर्तमान समय को छोड़कर आगामी काल में उदय में आने वाले कर्मों के सत्ता में रहने को सदवस्थारूप उपशम कहते हैं। मतलब अभी तो उदय में नहीं है, आगामी काल में उदय में आ सकता है, उसको कहते हैं सदवस्थारूप उपशम। ठीक है? और वह अभी उदय में नहीं है, तो इसलिए उदय में नहीं है, तो उदय में रहने नहीं रहने की अपेक्षा उसको क्षय भी कहते हैं। तो सद्वस्था रूप उपशम, ये दो प्रश्न बहुत अच्छे से याद रखना, अंतकरण रूप उपशम और सद्वस्था रूप उपशम। क्षय किसे कहते हैं? कर्म की अत्यंतिक निवृत्ति को क्षय कहते हैं। मतलब कर्म पूर्णतया नष्ट हो गया है, उसको कहते हैं क्षय। क्षयोपशम किसे कहते हैं? देखो, वर्तमान निषेक के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। वर्तमान निषेकों के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और उन्हीं का सदवस्थारूप उपशम। देशघाती स्पर्धकों का उदय और आगामी काल में उदय में आने वाले निषेकों का सदवस्थारूप उपशम, ऐसे कर्म की स्थिति को क्षयोपशम कहते। देखो, क्षयोपशम आया तो सदवस्थारूप उपशम शब्द आ गया। तो सदवस्थारूप उपशम का अर्थ क्या है? अभी वो उदय में नहीं है, आगामी काल में उदय में आ सकता है। क्यों? क्योंकि अभी सत्ता में है। जैसे सम्यक दर्शन हो गया, तो सम्यक दर्शन होते ही जो मिथ्या तो सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी चार है, ये सत्ता में है लेकिन अभी दबे हुए हैं, तो इनका सत्वस्थारूप उपशम रहता है। ये भविष्य काल में पुनः उदय में आ सकते हैं। जब क्षोभशम सम्यक दर्शन हुआ, तो सर्वघाती स्पर्धक जो है उनका उदयाभावी क्षय, और जो देशघाती स्पर्धक है उनका उदय, और आगामी काल में उदय में आने वाले निषेकों का सद्वस्थारू उपशम, ऐसे कर्म की अवस्था को क्षोभशम कहते हैं। यहाँ पे सम्यक दर्शन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे कर्म की बात कर रहे हैं। कर्म का भी क्षोभशम होता है, जैसे ज्ञानावरण कर्म का हमारा क्षोभशम है, तो सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। जो जो विषय हम जान रहे हैं ज्ञान के मामले में, उनका सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं है, तो उनका उदयाभावी क्षय। अभी पूर्ण आत्मा से क्षय तो नहीं हुआ है, लेकिन उदय नहीं है, इसलिए उदय के अभाव में क्षय। उसी ज्ञानावरण कर्म के देशघाती स्पर्धकों का भी उदय है, क्योंकि जो जो भाषा हम जान रहे हैं उनके देशघाती स्पर्धकों का उदय है। जो भाषाएं हम नहीं जान रहे हैं उनके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है, लेकिन जो भाषा जान रहे हैं उनके देशघाती स्पर्धकों का उदय है, और उन्हीं के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें आता सब कुछ है लेकिन याद नहीं आ रहा है, अचानक क्या हो गया? सर्वघाती स्पर्धकों का उदय हो गया। सर्वघाती स्पर्धकों का वहां पर क्या हो गया? उदय हो गया।
और देशघाती स्पर्धकों का उदय आने पर वो थोड़ा सा दिखेगा। तो वर्तमान निषेक के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, देशघाती स्पर्धकों का उदय और आगामी काल में उदय में आने वाले निषेकों का सदवस्थारूप उपशम, ऐसे कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्षयोपशम कहते हैं। निषेक किसे कहते हैं? एक समय में कर्म के जितने परमाणु अर्थात अंश उदय में आते हैं, उन सबके समूह को निषेक कहते हैं। ध्यान से, निषेक किसे कहते हैं? एक समय में कर्म के जितने परमाणु अर्थात अंश उदय में आते हैं, उन सबके समूह को निषेक कहते हैं। निषेक मतलब संरचना। अब कर्म कितने उदय में आ रहे हैं, उनकी संरचना बनी है, तो उतने निषेक। मान लो 1 मिनट का कोई कर्म हमारा बंधा हुआ है, तो 1 मिनट में जितने समय होंगे उतने समय एक निषेक के रूप में बंध जाएंगे। तो अब उनका जो समूह है वो निषेक कहलाएगा। एक समय में कर्म के जितने परमाणु उदय में आएंगे उन, अब वो 1 मिनट का जो कर्म बंधा हुआ है उसमें एक समय में कितने निषेक उसके उदय में आ रहे हैं, उन सबके समूह को निषेक कहते हैं। ये बातें देखना बहुत जरूरी है। आगम पढ़ते समय आज के जो जो विषय आ रहे हैं ना, ये बहुत जरूरी है, इनको रट्टा मार लेना। देखो, रट्टा मतलब ज्ञान नहीं है, लेकिन रट्टे के बगैर भी ज्ञान नहीं है, रट्टा भी बहुत जरूरी है। और जो ये कहते हैं ना रट्टा गलत है, बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं, रट्टा होना ही चाहिए, बिना रट्टे के काम नहीं होता है। ठीक है। स्पर्धक किसे कहते हैं? वर्ग नाव के समूह को स्पर्धक कहते हैं। ये भी प्रश्न उत्तर प्रश्न बार बार आएगा, स्पर्धक किसे कहते हैं, स्पर्धक किसे कहते हैं, तो स्पर्धक शब्द बार बार आएगा, तो हमें याद होना चाहिए। निषेक किसे कहते हैं, स्पर्धक किसे कहते हैं? वर्ग नाव के समूह को स्पर्धक कहते हैं। वर्गना किसे कहते हैं? वर्गों के समूह को वर्गना कहते हैं। स्पर्धक किसे कहा? वर्गनाओं के समूह को। वर्ग के समूह को वर्गना कहा। फिर वर्ग किसे कहते हैं? समान अविभागी प्रतिच्छेदों के धारक प्रत्येक कर्म परमाणु को वर्ग कहते हैं। समान अविभागी प्रतिच्छेदों के धारक प्रत्येक कर्म परमाणुओं को वर्ग कहते हैं। समान अविभाग प्रतिच्छेदों के धारक, अब मतलब जो जो कर्म हैं वे उनके जो अविभागी प्रतिच्छेद समान हैं, ऐसे प्रत्येक कर्म परमाणु को वर्ग कहते हैं। मतलब अविभागी प्रतिच्छेद मतलब अब उसका दूसरा भाग नहीं होगा, इतने धारक, ऐसे जो मतलब उसका सबसे छोटा अंश उसका कर्म परमाणु, उसको वर्ग कहते हैं। तो वर्ग कहो चाहे परमाणु कहो, एक ही बात है। ठीक है। अविभागी प्रतिच्छेद किसे कहते हैं? शक्ति के अविभागी अंश को अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। अब सबसे कम अंश उसका, जिसके वहां से उसकी शुरुआत है, तो शक्ति के अविभागी अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। इस प्रकरण में शक्ति शब्द से कौन सी शक्ति इष्ट है? तो यहाँ शक्ति शब्द से कर्मों के अनुभाग रूप अर्थात फल देने की शक्ति इष्ट है। तो शक्ति मतलब कौन सी शक्ति? ताकत वाली नहीं, कर्मों के फल देने की शक्ति। उसके अविभागी अंश को अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। ठीक है। अब उदयाभावी क्षय किसे कहते हैं? बिना फल दिए आत्मा से कर्मों का संबंध छूटने को उदयाभावी क्षय कहते हैं। अभी उदय नहीं है, उसके अभाव में क्षय है, तो बिना फल दिए ही आत्मा से कर्म का संबंध छूट गया, उसे कहते हैं उदयाभावी क्षय। उत्कर्षण किसे कहते हैं? कर्म की स्थिति के एवं अनुभाग बढ़ जाने को उत्कर्षण कहते हैं। कर्मों का स्थिति बढ़ गया, क्या हो गया? उत्कर्षण हो गया। जैसे मान लो आयु बांधी थी हमने देवगति की, और वह आयु हमने बांधी थी मान लो वैमानिक देवों से कम, मतलब भवनक की, लेकिन अगले अपकर्ष काल में पुनः आयु बंध के योग्य परिणाम हो गए और हमारे उस समय परिणाम अत्यंत निर्मल हो गए, तो वो आयु हो सकती है 33 सागर की हो जाए। तो कर्मों की जो स्थिति है, मतलब उस उन आयु की स्थिति एकदम 33 सागर हो गई, तो आयु बढ़ गई, तो अनुभाग भी उसके साथ जो भवनक को सुख मिलने वाला था और सीधा सर्वार सिद्धि के जो देव है उनको सुख है, तो दोनों का बहुत अंतर पड़ेगा ना।
तो अनुभाग भी बढ़ जाएगा। इसको कहते हैं उत्कर्षण। अपकर्षण, कर्मों की स्थिति एवं अनुभाग घट जाए। अगली बार आयु बंध के योग्य परिणाम हो गए, लेकिन हमारे परिणाम गिरे हुए निकले, तो क्या हो गया, आयु का अपकर्षण हो गया। या फिर जैसे नरक आयु का बंध हुआ था और बाद में हमारे परिणाम अच्छे हो गए, तो नरक आयु तो रहेगी लेकिन 10,000 वर्ष की ही, अपकर्षण हो गया। इसे कहते हैं उत्कर्षण अपकर्षण। संक्रमण, संक्रमण किसे कहते हैं, किसी कर्म के सजातीय एक भेद से दूसरे भेद रूप हो जाने को संक्रमण कहते हैं। अब ये सजातीय में होगा, विजातीय नहीं। तो किसी कर्म के सजातीय एक भेद से दूसरे भेद रूप हो जाने को संक्रमण कहते हैं, अपने अपने जाति के योग्य। तो जो जो कर्म हैं उन कर्मों का सजातीय रूप उदय में आ गया। जैसे संस्थान नाम कर्म है, समचतुरस्त्र संस्थान है और वज्र वृषभ नाराज संस्थान है। हमने समचतुरस्त्र बांधा था, लेकिन बाद में परिणाम हमारे अच्छे हो गए, हमने अच्छे आयु का बंध किया और वज्र वृषभ नाराज सोनन में परिवर्तित हो गए। अब जो समचतुरस्त्र संस्थान बांधा था हमने, वो कहा जाएगा, वो वज्र वृषभ नाराज बन के उदय में आएगा। इसको कहते सजातीय, एक भेद से दूसरे भेद रूप हो जाने को। जैसे हमारी मनुष्य गति का, आयु तो मनुष्य है, गति मनुष्य गति का उदय है, तो बाकी भी गति हमने बांधी थी। देखो आयु का बंध तो 8 अपकर्ष काल में होता है, लेकिन गतियों का बंध तो चारों गतियों का बंध प्रति समय हमारा चल रहा है। लेकिन उदय में तो एक ही आयु आएगी, तो एक आयु आएगी तो गति भी एक ही आएगी, मनुष्य गति। तो बाकी 3 गतियां मनुष्य गति में संक्रमित होकर उदय में आएगी। इसको हम कहते हैं संक्रमण। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं संक्रमण। अब कह रहे हैं समय प्रबद्ध किसे कहते हैं, एक समय में जितने कर्म परमाणु और नो कर्म परमाणु बंधते हैं उनके समूह को समय प्रबद्ध कहते हैं। एक समय में जितने कर्म परमाणु और नो कर्म परमाणु बनते हैं उनको, उनके समूह को समय प्रबद्ध कहते हैं। इसको हमने बहुत बार देखा है समय प्रबद्ध को, मतलब प्रति समय हम कितने कर्म परमाणु बांधते हैं, समय प्रबद्ध। तो जितने एक समय में कर्म परमाणु और नो कर्म परमाणु बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, समय प्रबद्ध उसको कहते हैं। गुण हानि किसे कहते हैं, ध्यान से, गुणाकार रूप हीन हीन द्रव्य जिसमें पाया जाए उसे गुण हानि कहते हैं। ध्यान से, गुणाकार रूप हीन हीन द्रव्य जिसमें पाया जाए उसे गुण हानि कहते हैं। जैसे किसी जीव ने एक समय में 6300 परमाणुओं के समूह रूप समय प्रबद्ध का बंध किया और उसमें 48 समय की स्थिति पड़ी। उसमें गुण हानियों का समूह नाना गुण हानि 6 है। तो उसमें प्रथम गुण हानि के परमाणु 3200, दूसरे गुण हानि के 1600, तीसरे गुण हानि के 800, चौथी के 400, पांचवी के 200, छठवीं के 100। यहाँ उत्तर उत्तर गुण हानियों में गुणाकार रूप हीन हीन परमाणु पाए जा रहे हैं, इसलिए इसको गुण हानि कहते हैं। मतलब 100 से दुगने, 200, 200 से 400, 400 से 800, 800 से 1600, 1600 से 3200 और 3200 से 4400। ठीक है ना। अब क्या हो गया, गुण हानि रूप उदय में आ रहा है, तो 44 जो 3200 6400 है, तो 6400 का वो उदय में आ जाएगा 3200। फिर उससे अगले इसमें 1600, 800, 400, ऐसे प्रति समय गुण हानि रूप हीन हीन द्रव्य उदय में आ रहा है, उसको कहते हैं गुण हानि। ये पिछले वर्ष गोमटसार जीव कांड में भी वर्णन आया था, तब हमने गुण हानि आयाम नाना गुण हानि इस विषय को पढ़ा था। तो गुणाकार रूप हीन हीन द्रव्य जिसमें पाया जाए उसको गुण हानि कहते हैं। ठीक है। तो जो 6300 परमाणु के समरूप समय प्रबद्ध का बंध किया उसमें 48 समय की स्थिति पड़ी, तो उसमें गुण हानियों के समूह रूप नाना गुण हानि 6 है। तो 48 को 6 से भाग दिया, ठीक है ना। तो आठ आठ प्रकार के जो है उसमें गुण हानियां पड़ेगी। तो 8 प्रकार की
3200, 6400, 800, 400, 200, 100, ऐसे उत्तर उत्तर गुणहानि उनकी होती जाएगी। उसको कहते हैं गुणहानि। गुणहानि आयाम किसे कहते हैं? एक गुणहानि के समय के समूह को गुणहानि आयाम कहते हैं। जैसे ऊपर के दृष्टांत में 48 समय की स्थिति में 6 गुणहानि थी, तो 48 में से 6 का भाग देने से प्रत्येक गुणहानि का परिणाम 8 आया। तो ये परिमाण जो 8 आया, यही गुणहानि आयाम कहलाता है। मतलब एक गुणहानि के समय के समूह को गुणहानि आयाम कहते हैं। 8 प्रकार की, जो 8 बार तो वो छोटे छोटे होकर गुणहानि में उदय में आए, लेकिन उसमें से एक समय में जितने लगे उतने गुणहानि आयाम कहलाता है। और गुणहानि, नाना गुणहानि किसे कहते हैं? गुणहानियों के समूह को नाना गुणहानि कहते हैं। जैसे ऊपर के दृष्टांत में 8-8 समय की 6 गुणहानियां हुई, तो यही संख्या नाना गुणहानि का परिणाम जानना। मतलब जो 6 बार जो है वो अलग अलग गुणहानि, नाना गुणहानि में, तो 6 जो है वो 6 एक साथ लिया, नाना गुणहानि। एक एक गुणहानि लेते गए तो गुणहानि होती गई। और गुणहानि आयाम जो है, वह गुणहानि आयाम मतलब वो कितनी बार हुआ, ठीक है, तो वह गुणहानि आयाम कहलाता है। 1 प्लस नॉट लिखा है, बोलो। जय जिनेन्द्र भैया जी। हम्म। भैया जी, अपन ये जो किसी जीव ने एक समय में 6300 परमाणु बांधे, तो यहाँ हम्म। 6400 बनते तब तो अपना आधा 3200 हो जाता, पर 6300 से 3200 हुआ। फिर आगे हाफ हाफ हो रहा है, 16, 8, 4, 2, 1। तो ये 63 की जगह 64 आएगा, या 63 से कैसे बनाएंगे इसको? हाँ, मैं इसको समझा देता हूँ, 63 से ही बनेगा। इसको हम एक गणित लेके समझते हैं। और कोई प्रश्न? नहीं भैया जी, हाँ बस हाँ, यही। ठीक। आकांक्षा दीदी जी, जैन झांसी, बोलो। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी, हाँ, सजातीय का मतलब अपने से आपने अर्थ बताया उत्कृष्ट में जाना, सहनन बता रही थी ना। नहीं, उत्कृष्ट में भी जाए, चाहे कम में भी जाए, दोनों में भी जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक बार और बता दीजिए, सजातीय कैसे, क्या सजातीय बताया था जैसे आपने? अभी मनुष्य सजातीय। गति का उदय चल रहा है, तो बाकी जो तिर्यंच गति, देव गति और नरक गति बंधेगी, तो वो गति गति में ही जाएगी, गति जाति में नहीं जाएगी। तो गति का सजातीय मनुष्य अच्छा गति है, तो वो मनुष्य गति में आएगा। अच्छा, मतलब गति में है तो गति में ही जाना, हाँ ऐसा हाँ, ना। सहनन का द्रव्य तो सहनन में, गति का द्रव्य तो गति में, ऐसा जिसका उसमें चला जाएगा। जी जी, ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद भैया राज रानी जी, जैन, बोलो। जय जिन भैया जी। भैया जी, जी। 343वां है ये। बिना फल दिए आत्मा के कर्मों का संबंध छूट जाने को उद्याहावी क्षय कहते हैं। तो भैया जी, ऐसे हम्म। कर्म भी होते हैं जो बिना फल दिए छूट जाते हैं? ऐसे कर्म नहीं होते। ऐसे कर्म, हमारी ऐसी प्रकृति, हमारे ऐसा पुरुषार्थ होता है कि उन कर्मों को बिना दिए हमने नष्ट कर दिया। मतलब हमने तपस्या, हमने हमारी साधना, हमने हमारी पूजा विधि, हमने हमारी भक्ति ऐसी की कि जो बुरे कर्म उदय में आने वाले थे उनको आने ही नहीं दिया। इतना पुण्य हमने हमारा बढ़ा लिया। इसको कहते हैं उदयाभाविक्षय, उदय में आने के पहले उसको नष्ट कर दिया। भैया जी, एक ये था 325 क्षयोपशम वाला, इसे भी दोबारा समझा दो। किसका? क्षयोपशम किसे कहते हैं? क्षयोपशम मतलब होता है, इसमें 3 चीजें हैं। एक तो होता है सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, तो उसके सर्वघाती स्पर्धक उदय में नहीं आएंगे। देशघाती स्पर्धकों का उनका उदय चलेगा। और उन्हीं का सद्वस्तारूप उपशम, तो जो सत्ता में दबे हुए हैं वो सद्वस्तारूप वो उपशम में रहेंगे। तो ऐसे तीनों चीजें जहां पर हो रही है उसको कहते हैं क्षोभशम। ठीक है। राजरानी जी, जैन। हाँ जी भैया जी। जी जी। भैया जी, एक क्वेश्चन इसे जय। अलग पूछ सकती हूँ क्या? नहीं, विषय से अलग आप व्हाट्सअप कर दीजिए ना। ठीक है, थैंक यू भैया जी। हाँ। सुनीता दीदी जी, जैन, बोलो। भैया, कल जो आप पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी, जीव विपाकी ये समझा रहे थे, तो वो कर्मों में कौन से कर्म क्षेत्र विपाकी, कौन से कर्म जीव विपाकी, वो थोड़ा बताएंगे क्या? कल आप कक्षा में बाद में तो आया था ना, खुद प्रश्न ही आया था उसमें तो। तो शायद सुन नहीं पाया, या जो भी।
नहीं नहीं, कुछ उसमें देख ध्यान। लेना, प्रश्न ही है, एक बार आप ऊपर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। उसमें नीचे प्रश्न ही आए हो, कौन से पुद्गल विपाकी, कौन से क्षेत्र विपाकी करके। ठीक है। अच्छा, ठीक है हाँ, भैया जी, देख लूंगी। जैसे आयु कर्म है, तो आयु कर्म क्या होगा? ये भव विपाकी होगा, वो भव भव में तो उदय में आएगा ना। जैसे हम्म। शरीर है, शरीर के जो भी संबंधित चीजें हैं, अंगोपांग नाम कर्म आदि है, ये शरीर से संबंधित है, पुद्गल विपाकी होंगे। जो क्षेत्र विशेष में ही उदय में आएंगे वो क्षेत्र विपाकी है। जैसे नरक गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी, ये जो गत्यानुपूर्वी है मात्र विग्रह गति में ही उदय में आते हैं, तो ये कहलाते हैं क्षेत्र विपाकी। और जो जीव को तकलीफ देते हैं वो कहलाते हैं जीव विपाकी। एक बार वो अच्छा, प्रश्न आप देख लेना कल के, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। प्रीति दीदी जी बोलो। प्रीति दीदी जी। हाँ भैया जी। जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जनेन्द्र। मैं प्रसिद्ध संक्रमण हर एक कर्म में होता है, आठों कर्म में। क्या बोल रहे हैं? संक्रमण आपने बोला ना, तो आठों कर्म में होता है। देखो, आठों कर्म के कुछ प्रकृतियों में। मतलब वो आयु कर्म में कैसे होगा? आयु तो एक बार ही बनती है ना। तो आयु कर्म में नहीं होगा ना, आयु कर्म में नहीं होगा। आयु हाँ। कर्म के कारण जो जैसे गति है तो गति में होगा। अच्छा, और ठीक। ज्ञानावरण कर्म में? ज्ञानावरण कर्म में होगा। हो सकता है कि कोई बहुत अज्ञानी बनने वाला हो, लेकिन उसने जिनवानी की सेवा की, या फिर जिनवानी की सेवा करने वालों की अनुमोदना की, या फिर ज्ञान का कोई कार्य किया। जैसे ग्वाले ने एक जिनवानी मात्र दान दी, तो वो जो एक ग्वाला है, बताओ आप, क्या वो कभी ज्ञानी बन सकता था इतना कुंद कुंदाचार्य जैसा? लेकिन वो जो भावना भाई, तो वो ज्ञानावर्ण जो है उनका एकदम से ये हो गया। तो जो जो उन्होंने अज्ञान बांधा हुआ होगा वो सारा ज्ञान रूप उदय में आएगा। मतलब उसका आवरण हट जाए, लेकिन वो मति ज्ञान का स्रोत ज्ञान ऐसे नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होगा। और दर्शनावरण में? दर्शनावरण में ऐसी भाई बहुत नींद आती थी, अब नींद बंद हो गई है। अच्छा, निद्रा वगैरह में होता है। हाँ हाँ। और ठीक है। चक्षु चक्षु वगैरह में नहीं होता है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, तो वो केवल दर्शन भी नहीं होगा ना? देखो, केवल दर्शन तो केवल दर्शन है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन का कुछ नहीं, वो तो सर्वघाती स्पर्धक है। अच्छा। ठीक हाँ। है। हाँ ठीक है भैया। कुमकुम दीदी जी जैन बोलो। जय हिंद भैया जी। भैया हाँ, जी, जय जैन। जो इसमें मतलब उसका बताया ना कि बहुत से कर्म बिना मतलब फल दिए मतलब नष्ट हो जाते हैं। हाँ, बोलो ना हम्म, आगे दीदी। तो इसका मतलब ये आएगा ना कि मतलब हमारा मतलब उस समय जिस जो हमने द्रव्य छेद बांधा था वो उदय में नहीं, इस वजह से उदय में नहीं, या वैसे ही मतलब अपने आप नष्ट हो गए। नहीं, सिर्फ द्रव्य क्षेत्र काल भाव की नहीं लगाएंगे वहां पर। यहाँ पर हाँ, साधना की भी बात लगाएंगे, यहाँ पर पूजा की भी बात लगाएंगे, यहाँ पे वर्गनाओं की भी बात लगाएंगे। यहाँ पर मतलब जैसे मान लो जैसे ज्ञानावर्ण कर्म का हमारा अभी उदय चल रहा है, लेकिन हम लोग हाँ, अभी स्वाध्याय कर रहे हैं। तो वह जो हाँ, ज्ञानावर्ण कर्म है वो अभी क्या होगा? वो उदय में जो आएगा, लेकिन अपना फल कम दे के नष्ट हाँ, होता मतलब चला यही तो जाएगा। मैं यही मेरा कहना है, ये मतलब ऐसा जैसे मतलब द्रव्य हमने तो यही क्षेत्र पढ़ा काल, देखो, सिर्फ द्रव्य कि फल क्षेत्र कम काल देगा भाव पर में देगा तपस्या भी तो है जरूर। ना, तपस्या भी मतलब कहलाएगी ना कुछ। मतलब फल देगा पर कम देगा, पर ऐसे मतलब बिल्कुल हाँ बिना हाँ, फल दिए चला जाए, ये चीज बोल रहे ऐसा भी है, बिना बिल्कुल फल दिए भी चला जाएगा, ऐसा भी होता है। हम यदि अच्छी हैं। साधना तपस्या करेंगे ना तो बिना फल दिए भी नष्ट हो जाएंगे। उदय में नहीं तो, आएगा वो, ऐसे भी कर्म हम, मतलब वो कर्म वैसे नहीं रहते, वो तपस्या से वैसे बन जाते हैं। मतलब संक्रमित नहीं होते वो, वैसे मतलब संक्रमित भी नहीं होते, मतलब क्षय को देखो, प्राप्त हो जाते हैं। संक्रमण और उसका विषय आप मत जोड़ो, एक विषय ये है मतलब हमारा, मेरा सिर्फ कहना प्रश्न बताया सिर्फ कि ये है जैसे कि जो कर्म फल तपस्वी है देने कोई, के बगैर नष्ट हो जाते हैं, मतलब नष्ट ही वो हो जाना, मतलब द्रव्य उसे क्षेत्र काल भाव से भी चले जा सकते हैं और ऐसी तपस्या से भी चले जा सकते हैं। मतलब नष्ट ही हो जाएगा, उसका कुछ अपना आप नष्ट हो गया वो। वही तो कह रहे हैं दीदी। अब वही क्या है मतलब, नहीं ठीक है भैया, मतलब मेरे को तो थोड़ा ये था कि फल जो बंधा है कर्म वो उदय अवश्य में आएगा। एक मतलब इसका मतलब ये कंफ्यूजन हो रहा था। हो गया ना क्लियर अब? ठीक, क्लियर, ठीक है भैया, ठीक स्तुति दीदी जी जैन बोलो। जय जिनेन्द्र भैया।
हाँ दीदी जय भैया जिनेन्द्र बोलो। क्षयोपशम में सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम होता है ना। हाँ और भैया ये जो यहाँ पे वर्ग की परिभाषा दी है, समान अविभाज्य प्रतिच्छेदों के धारक प्रत्येक कर्म परमाणु को वर्ग कहते हैं। तो हम्म समान मतलब संख्या में समान या फिर मतलब एक ही कर्म के। नहीं, एक ही कर्म के नहीं, संख्या में समान। अच्छा, संख्या में समान। उसके कितने अविभाज्य प्रतिच्छेद है? ज्ञानावरण का अविभाज्य प्रतिच्छेद, कुछ दर्शनावरण का अविभाज्य प्रतिच्छेद, ये तीनों का एक एक है। क्यों? क्योंकि उनके जो कर्म परमाणु है वो उतने उतने हैं, बाकी सबका अनुभाग अलग अलग होगा। ये चीज अभी हम लोग अविभाज्य ने पढ़ी। प्रतिच्छेद उनकी उतनी मानी जाएगी। ठीक है भैया, धन्यवाद। ठीक। मंगला दीदी जी पुसद बोलो। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी जय जिनेन्द्र। सजातीय द्रव्यों में संक्रमण होता है, तो मनुष्य हाँ, गति का मनुष्य गति में ही होगा ना। मनुष्य तिर्यंच गति का गति में मनुष्य गति में होगा, लेकिन जैसे हमारी तिर्यंच गति भी हमने बांधी थी, देव गति भी बांधी थी, नरक गति भी बांधी थी। देखो, 8 अपकर्ष काल में आयु बंद होता है, गति का बंद तो प्रति समय चल रहा है ना हमारे। चारों प्रकार की गतियां हम पर बांध वो रहे हैं। सजातीय नहीं है ना। नहीं, गति ये गति सजातीय सजाती होगी आएगी। क्या ऐसा तिर्यंच? नहीं, गति सजाती होगी, चारों प्रकार की गतियां है ना, गति एक सजाती होगी। मनुष्य मनुष्य सजाती वो नहीं, अच्छा। गति चारों होंगी, वो गति हाँ। एक में आएगी, क्योंकि गति जाति शरीर ये हम पढ़ रहे हैं ना, तो गति एक हो गया, एक सजातीय हो गई वो गति। अच्छा। ठीक है, हाँ, म्हणजे ऐसे मनुष्य गति का मनुष्य गति में ऐसा नहीं पकड़ना, बोल रहे चारों हैं ना। गति में पकड़ना। सुनो मेरी बात, गति एक हुआ, जाति एक हुआ, अंगोपांग एक हुआ, निर्माण एक हुआ, बंधन एक हुआ, संघात एक हुआ, ये सब एक जातीय हो गए, गति अलग हो गई, चारों गति उसमें आ गई। ठीक है। ठीक है, ठीक है। कैलाश जी जैन बोलो। जय जन भैया। भैया जी ये जो त्रैराशिक फल राशि का अर्थ क्या होता है? त्रैराशिक फल राशि मतलब होता है 3 प्रकार की राशियों को इकट्ठा करना। जी जो जो विषय वहां पर दिया जा रहा है, उन 3 राशियों का फल क्या निकलेगा, जी उसको कहते हैं त्रैराशिक फल राशि। भैया जी, ठीक है। स्कोर बता दिए। 392 का डिटेल आप हम्म बताने वाले थे क्वेश्चन। हाँ, वो मैं बताता हूँ, वो मैं बताता हूँ, उसको ले लेंगे। उसको जी इस पे नहीं लेंगे, उसको एक इस पे लेंगे, पीडीएफ में वो समझा देता हूँ। जी जी जी। हाँ हाँ। नीलम दीदी जी जैन बोलो। नीलम दीदी जी जय जिनेन्द्र जी। भैया जी, जय निषेध जिनेन्द्र। और समय प्रबंध में, तो समय प्रबंध में एक समय में बंद रहे हैं कर्म, और इसमें एक समय में उदय आ रहा है ना। हाँ, एक समय में कर्म के जितने परमाणु उदय में आते हैं, मतलब इसका कंट्रास्ट हो गया ना ये। नहीं समय नहीं पर। नहीं 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 नहीं, देखो, एक समय में समय प्रबद्ध बन रहे हैं, एक समय में समय प्रबद्ध ही उदय में आ रहे हैं। हाँ, ठीक है। नहीं वो लेकिन नहीं उस बोल समय प्रबद्ध में कितने निषेक उदय में आ रहे हैं, वो निषेक कहलाएंगे। अच्छा। हाँ, ठीक है ना भैया। मतलब 100 साल का हमने मान लो मनुष्य आयु बांधी है, तो 100 साल में जितने समय होंगे उतने निषेक उस कर्म के बन जाते हैं, एक के आगे एक के आगे एक, ऐसे लाइन से उतने निषेक बन जाते हैं। अब वो निषेक हमारे प्रति समय उदय में आ रहे हैं, हम जितने जितने आयु भोगते गए ना, जितनी आयु हमने भोग ली है उतने निषेक हमारे खत्म हो गए, जितनी आयु बाकी है उतने निषेक हमारे बाकी है। निषेक अलग चीज, उसके विरुद्ध समय प्रबद्ध ऐसा नहीं। अच्छा। हम्म और भैया जी, जैसे अभी ये बोल रहे थे ना संक्रमण का, हम्म तो अभी महाराज जी के सामने भी, सुधा सागर जी महाराज जी के सामने भी आया था ये वाला क्वेश्चन। तो हम्म। उन्होंने बोला था कि जैसे बिना उदय के फल, मतलब कर्म बिना फल दिए कर्म का आत्मा से संबंध छूट जाना, ऐसा होता नहीं है। उदय में तो आएगा ही जो भी हमने कर्म किया है, पर जैसे आपने जो बताया तपस्या आदि के द्वारा, तो वो हमें पता नहीं पड़ता, आया और चला भी गया, पर आएगा तो निश्चित है ये फल। हाँ ठीक है, लेकिन उसके फल का हमें अनुभव नहीं मिलेगा। नहीं होगा, हाँ, मतलब इतने कम अंश में वो अपने में उदय में आएगा कि हाँ अपने हाँ को हाँ, वो पता नहीं वैसे वैसे पड़ेगा। ही नष्ट होंगे ना। उदया भावी क्षय का मतलब ये हो गया कि वो जो
जो कर्म उदय में आने वाला था वो कर्म अपना फल देगा नहीं, आया और चला गया। हाँ। ठीक है ना। अब एक बार ये जो उपसम के दो भेद थे मैं सुन नहीं पाई थी, अंतःकरण उपसम और सदावस्था रूप उपसम, एक बार उसको हाँ बता दीजिए। देखो, दो प्रकार के हैं, एक होता है अंतःकरण उपशम और एक होता है सद्वस्तारूप उपशम। सद्वस्तारूप उपशम मतलब होता है वो वर्तमान काल में कभी उदय में आएगा, लेकिन अभी सत्ता में वो मौजूद है, उसको हमने दबा दिया, उसको कहते हैं सद्वस्तारूप उपशम। अच्छा, आगे आएगा उदय में, अभी सत्ता में आगे है। आएगा, अभी सत्ता में है। और अंतःकरण रूप होगा, अंतःकरण में ही वो परिवर्तित हो गया, वो कहलाता है अंतःकरण रूप उपशम। वापिस से बोलिए ना भैया जी, ये समझ में नहीं आया। अंतःकरण देखो यहाँ पर, एक मिनट आपको इससे लेते हैं। आगामी काल में उदय में आने योग्य कर्म परमाणु के आगे पीछे उदय में आया, मतलब अंतःकरण में क्या हो गया, वो उदय में तो भविष्य काल में आने वाला था, लेकिन आगे पीछे उसको हमने कर दिया, वो कहलाता है अंतःकरण उपशम। मतलब ये कि वर्तमान काल में उदय में आने वाले कर्मों को सत्ता में रहने दिया, वो सद्वस्था हो गया, लेकिन यहाँ पे सत्ता में ही उसका अंतःकरण हो गया, मतलब या तो आगे उदय में आएगा या पीछे उदय में आएगा, सत्ता में नहीं है अभी वो, अच्छा, आगे पीछे हमने उसको कर दिया, वो कहलाता है अंतःकरण रूप उपशम। ठीक। और भैया जी वो आए थे, आपके गुरुजी आए थे, उनको आपका हम्म। मैंने वंदन कहा था, तो अच्छा, बहुत खुश हुए थे वो। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा। हाँ, जय जिनेन्द्र जी। जय। सुलेखा दीदी जी बोलो। जयजिनेन्द्र भैया जी हमारा प्रश्न है, अपकर्ष हम्म। काल से जब वायु बंद होता है, जैसे हम्म। पहले अपकर्ष काल में अपना देव आयु का बंद हुआ या मनुष्य आयु का बंद हुआ, तो हम्म। दूसरे अपकर्ष काल में फिर कौन सी आयु का बंद होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। मान देखो, लो हुआ तो? होगा ही नहीं। यदि पहले इसमें मनुष्य आयु का होगा तो अगले इसमें भी मनुष्य आयु के योग्य परिणाम हुए तो ही बंद होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। अच्छा, तो उसमें फिर उसकी यानी आयु में घटा बढ़ी हो जाएगी? हाँ, आयु में घटा बढ़ी होगी, लेकिन वो मनुष्य आयु के योग्य परिणाम हो। परिणाम जैसे पहले देव आयु बंधा, अब अगले हाँ अपकर्ष काल में देव आयु के योग्य ही हमारे परिणाम बने, चाहे निकृष्ट बने चाहे उत्कृष्ट बने, लेकिन देवायु रूप हाँ। रहे तो ही उत्कर्षण अपकर्षण होगा, अन्यथा नहीं होगा। एक बार अच्छा। अपकर्ष काल में आयु बंद हुआ तो उत्कर्ष हम्म। अपकर्ष हो, ये जरूरी नहीं है, हो हाँ सकता है। हाँ, हो ठीक सकता है। है, यानी और होगा तो आयु उसी। परिवर्तन तो होगा ही नहीं किसी हाल में। हाँ। ठीक है। अच्छा, एक और है भैया जी, जो हम्म। गुणहानि आयाम है वो नाना गुणहानि में क्या है, इसमें समय का लेंगे और इसमें समूह का लेंगे? हाँ हाँ हाँ, उसका अभी है ना, गुनाह आयाम को गुणहानि। थोड़ी देर के लिए रोको, अभी उसको मैं पीडीएफ में समझाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा उसको। ठीक है, अच्छा, उसको छोड़ दो अभी। हम्म। ठीक है भैया जी। हाँ, एक और सभी से निवेदन है, एक 2 मिनट सब लोग रुकिएगा। परसों की कक्षा में एक प्रश्न आया था, ज्ञानेंद्र भैया जी, आदरणीय ज्ञानेंद्र भैया जी सूरत वालों ने प्रश्न पूछा था कि व्रतियों की वर्तमान स्थिति के विषय में। देखो, इससे जो प्रतिमाधारी है, मतलब जो हमारी कक्षा में बहुत सारे प्रतिमाधारी है, उनके किसी के मन को ठेस पहुंचाने की ना उनकी भावना थी ना मेरी भावना है। ठीक है। उनका प्रश्न सिर्फ इतना था कि इतने सारे व्रती लोग हैं, उनमें से कितने ही लोग व्रत का पालन उचित ढंग से नहीं कर रहे हैं, व्रती व्रती कह के घूम रहे हैं, और कुछ लोग तो मुनि महाराजों में विवाद उत्पन्न कराने में कारण हो रहे हैं, वो फिर क्या है। तो उस विषय में था कि देखो, बहुत सारे लोग जो है ऐसे होते हैं, उनके लिए था, मतलब जो अच्छे से पालन कर रहे हैं व्रतों का, उनके लिए उसमें कोई दोषारोपण नहीं था। जैसे बहुत बार क्या होता है, किसी शिथिलाचारी मुनि का विषय आता है तो हम क्या कहते हैं, नाम मत लो, क्योंकि हमें किसी को बदनाम नहीं करना है। लेकिन ऐसा ऐसा करते कुछ कार्य है, तो एक शिथिलाचारी मुनि का यदि विषय चल रहा है तो बाकी सब मुनियों को थोड़ी हम नाम रख रहे हैं। ना हम किसी मुनि को नाम रख सकते हैं, ना हम किसी व्रति को नाम रख सकते, ना हम किसी व्यक्ति को नाम रख सकते। नाम रखने का हमें कोई काम नहीं, निंदा करने का भी कोई काम नहीं है, लेकिन गलत को गलत नहीं कहेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब एक बात है, कलम के लिखने वाले ने यदि अपना लिखना बंद कर दिया तो धर्म के सौदागर धर्म को बेच देंगे।
इसलिए बोलने वालों को तो बोलना पड़ेगा। इसलिए किसी व्यक्तिगत विषय पर उन्होंने बिल्कुल भी कटाक्ष नहीं किया है, ना ही व्यक्तिगत विषय को लेकर मैंने किसी को उत्तर दिया है। इसलिए आप बिल्कुल आहत मत होना। प्रतिमाधारी 2-4 लोग का मुझे फोन आया था, ऐसा बिल्कुल आप मत समझना, आपके लिए वो विषय नहीं है। और उसमें एक लास्ट में मैंने ये कहा था कि बहुत सारे लोग अपने प्रतिमाओं का पालन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं, और भैया ने भी उस बात को स्वीकार किया था। इसलिए बिल्कुल उसमें विषय नहीं है। और सुनो, हम खुद असंयमी हैं, हम व्रतियों को नहीं बोल सकते हैं, लेकिन व्रतियों का ढोंग करके वो यदि व्रती बन रहे हैं तो उनके विषय में तो बोलने का हमको अधिकार है। तो ये भी तो थोड़ा सोचना चाहिए। इसलिए आप बिल्कुल भी उसमें मतलब अपने मन को लगाकर ना लीजिए, बहुत अच्छे से अध्ययन कीजिए। ना ही किसी प्रतिमाधारियों को, ना ही किसी व्रतियों को। मेरी कक्षा में प्रतिदिन, आप कक्षा होने के बाद मैं पहले प्रतिमाधारियों को सादर वंदना करता हूँ, बाकी सबको जय जिनेन्द्र करता हूँ। अगर कक्षा में प्रतिमाधारी होते ही नहीं तो मैं वंदना करता क्या? अच्छा, वंदना मेरी यदि है तो अच्छे है तभी तो वंदना है, नहीं तो मैं भी वंदना नहीं करता। इसलिए बिल्कुल ऐसे मन में आप विकल्प मत लाओ। हम पिछले 7-8 साल से जुड़े हुए हैं, ऐसी छोटे सी चीज से हमें नहीं लेके चलना है। देखो, जो कुछ लोग गलत कर रहे हैं वो गलत है, और जो सही है तो बिल्कुल सही है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसलिए आपको भी कहीं पर यदि ऐसा मौका आता है तो गलत को गलत कहने की ताकत हम में होनी चाहिए। एक उदाहरण मुझे याद है, मतलब एक बहुत बड़ा, मैं नाम गांव का नहीं लूंगा, बहुत बड़ा पंच कल्याणक हमारे समाज में हुआ, बहुत बड़ा। मतलब सभी लोग उस पंच कल्याणक की वाह वाह कर रहे थे। उस पंच कल्याणक के बाद जो प्रतिमाधारी दीदिया थी, उनके चौके से लगभग 14 ट्रक भर के फल फ्रूट बरामद हुए जो सड़ गए थे। बताइए आप किस लिए लेना ये? यदि वो लेते हैं कहीं से तो भाई जितना आवश्यक है उतना लीजिए। लोग दे रहे मतलब हम ले रहे हैं, वो सड़ जाएंगे बाद में, उसका भागीदार कौन? तो ये सारी चीजें भी हमको ध्यान में रखनी चाहिए। धर्म को धर्म के अनुसार ही करना चाहिए। तो ऐसे जो गलत करते हैं उनके विषय में उन्होंने प्रश्न किया था। ठीक है ना? जो अच्छे करते उनको उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसलिए देखो, ऑन रिकॉर्डिंग में ये बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है क्लास की, रिकॉर्डिंग बंद करके नहीं बोल रहा हूँ। जो गलत है वो गलत है, और जो सही है वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और निंदा मुनि महाराज जी की क्या, व्रतियों की क्या, हमें तो किसी की नहीं करनी है। बुरा है वो उसका जाने, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे। लेकिन यदि कुछ चीज गलत होती है तो गलत हुए, बस, बाकी क्या है? बाकी वो उनका जाने, जिनका वो कर रहे, जो गलत कर रहे वो गलत का गलत जाने, वो उनके वो कर्म भोगेंगे। लेकिन हमको गलत को गलत कहना तो पड़ेगा ना, इस तरह से समझना। अर्चना दीदी जी जैन बोलो जल्दी से। जय जिनेन भैया जी। जी। भैया, हाँ भैया जी, जिस सम अब जे वर्ग किसे कहते हैं, इसमें अविभाज्य प्रतिच्छेद का अर्थ क्या हुआ? अविभागी प्रतिच्छेद मतलब उसका सबसे छोटा परमाणु, अब जिसका दूसरा भेद नहीं होगा वो ठीक है उसका भैया। शक्ति का अंश कहलाएगा। ठीक है ठीक है, ठीक है। जी। जियो में 2312 लिखा है। पूर्णिमा जैस्मिन दीदी है भैया, क्या? जैस्मिन भैया जी, जय जिनेन्द्र। भैया जी, ये आपने मुझे बोला था कि रिकॉर्डिंग क्लासेस आ रही हैं, पर मैं उनमें हाँ, सूरत सागर ऐप में नहीं है आपकी रिसेंटली जो आ रही है ना आज क्लासेस। देखो, कल ही परसों एक दीदी ने ग्रुप पर भेजा हुआ है सारी क्लास। सारी क्लास ग्रुप में भेजी हुई है? हाँ, एक दीदी ने लिंक भेजी थी, शेयर की थी, उस लिंक पे देखना आप, सारी क्लास है। मुझे तो नहीं पता चल पा रहा भैया जी। ये हमारे ग्रुप में लिखा हुआ है। हाँ, ये देखो अर्चना दीदी ने भेजी है, मैं उसको वापस भेज रहा हूँ। ठीक है, हाँ, इस ग्रुप में भेज रहे हो ना? सब में भेज रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, क्योंकि एक दो क्लास में कर नहीं हाँ पाई नहीं, ठीक अटेंड। है ठीक है, आ जाएगी दीदी। हाँ, श्रीकांता जी जैन बोलो जल्दी जल्दी बोलो। Vivo Y21T लिखा है।
विवो। जय जैन भैया जी। भैया जी जय जैन। ये कह रहा है कि उदीर्णा और उदयाभावी क्षय में क्या अंतर है? देखो एक सही से उदीरना, मतलब लेकिन नहीं उदीर्णा नहीं, स्थिति पूरी किए बिना उदीरना है। मतलब कर्मों की जो स्थिति है, उसका जो वो बाद में उदय में आने वाला था, उसको उसके पहले ही हमने नष्ट कर दिया। उसकी स्थिति ज्यादा बंदी थी, अच्छा। उसको पहले ही हमने नष्ट कर दिया। देखो व्याख्या देखो यहाँ पर। हाँ, तीन स्थिति सौ पूरे हुए चौहत्तर बिना, स्थिति पूरे हाँ। हुए बिना ही कर्म के फल देने को। अब स्थिति जी। उसकी पूरी नहीं हुई, तो स्थिति अच्छा। पूरे हुए बिना ही कर्म को फल दिया, मतलब उसको पहले ही उदय में लाया, वो कहलाता है उदीरना, जी। काल के पहले। और उदयाभावी क्षय, वो उदय में आने के पहले ही उसका क्षय हो गया, वो उदयाभावी क्षय हुआ। तो मतलब दोनों एक सी से हैं, इसमें अंतर क्या नहीं है? ना, नहीं ना, देखो एक आबादा काल है, उस आबादा काल के पूरे बिना भैया यहाँ कर्म उदय में आया और फल हम्म। दे के नष्ट हो गया। और जी। उदयाभावी क्षय में उसके फल का अनुभव भी नहीं होगा आपको, वो नष्ट हो जाएगा। ठीक। ठीक है भैया जी। प्रीति दीदी जी छिंदवाड़ा। नंद भैया जी, जय जनेन्द्र। ये भव्य मार्गना में कसाय अवध्यस क्या है वो, कसाय अवध्यवसाय ऐसा शब्द आया ना, अनुभव। अनध्यवसाय। हाँ, तो उसके अर्थ क्या होता है भैया जी, पूरा वर्ड का मतलब? प्रश्न देखो, अनध्यवसाय का वैसे अर्थ होता है कि क्या है ये मालूम नहीं, कुछ है। अच्छा, कुछ है, अब तो कसाय हाँ, में क्या होगा? कसाय और उन भाग में स्थान होते हैं अब ना वो कसाय उसका में। उतना स्क्रीनशॉट मुझे भेजना, आप किस प्रसंग में पूछ रहे हैं, मुझे देखना पड़ेगा, व्हाट्सअप कर देना आप। जी जी, ठीक है। ठीक है, हाँ, ओके। रूही दीदी जी जैन बोलो। जय जैन भैया। जय जनेन्द्र। भैया जो अभी आपका आदर्श पत्र पेपर आया है ना, हाँ बर्ड्स हाँ, का, वो सॉल्व हुआ क्या आपको? मुझे उसका सॉल्व पेपर चाहिए था। मैं वो उत्तर पत्रिका कल भेजने वाला हूँ। मतलब उसका ठीक है। आंसर सीट हाँ, कल कल भेजने वाला हूँ मैं सबको। जी, ज्ञान उदय इसके। हाँ, सब में जी जो भैया, जो ग्रुप है ना, धन्यवाद भैया। आपको उसमें आ जाएंगे। हाँ, डॉक्टर रुचि दीदी जी। भैया जी जय जिनेन्द्र। मेरा जय डाउट जनेन्द्र। नहीं है। मैंने हाँ, अंतर वो ये अपना आलाप अधिकार और अंतर्भाव अधिकार के ना रिप्रेजेंटेशन चार्ट फॉर्म में बनाए हैं, तो क्या मैं बहुत वो बढ़िया। आपको शेयर कर दूं? बिल्कुल, आप मुझे शेयर करो, मैं सबको शेयर करूंगा। ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मैंने इजी वे आउट किया है ताकि हम एक बार देखें और हमें याद हो जाए, इस बहुत बढ़िया, तरीके बहुत से। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल भेजिएगा। ठीक है ना? ओके। चलिए, हाँ। जय जिनेन्द्र। नीलम दीदी, और कुछ प्रश्न है क्या आपका? जी भैया। हाँ, भैया ये जो अपने को आया था संयम मार्गणा में, जीवों की संख्या लिखिए, तो उसमें अपने को मिथ्या दृष्टि से लेके पूरे 14 गुण स्थान तक का लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि संयमी जीवों की संख्या लिखी। नहीं, संयम मार्गना मतलब फिर संयम में असंयम भी आ जाएगा। हाँ, तो जैसे उसमें मिथ्या दृष्टि अनंत अनंत है, देश हाँ प्रति हाँ, फल सब के पहले से संख्या से। लेकर सब सब आएंगे उसमें। और एक और क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन था। हाँ भैया, अवधि ज्ञान का निरूपण कीजिए, तो तो कितना मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा उसके ना लिए उसमें। उसके उसके लिए उतना अपना जो चार्ट अपन ने बनाया था ना, उतना बस आप बना लीजिए। मतलब अवधि ज्ञान के जघन्य द्रव्य से लेकर परमावधि का जघन्य, उत्कृष्ट और सर्वावधि, उतने भेद लेख के सामान्य से उसको समझा दीजिए, बस तो ये अवधि भैया वो ज्ञान ऐसा ऐसा 14 होता है। उसमें समय प्रबंध का लिया, वो 14 पूरा वो करना पड़ेगा। हाँ, उतना तो करना पड़ेगा अवधि ज्ञान के प्ररूपण में। हाँ भैया, तभी तो मैं बहुत अच्छे। समझू कि आपको पूरा समझ में आ गया अवधि ज्ञान। हाँ। बड़ा नहीं है, उतने 14 स्थान आएंगे बस, उसके पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, बस। अच्छा, और जैसे ज्ञान मार्गणा के बारे में आया, अब वो तो एक पेज में कितना लिखेंगे अपन ज्ञान मार्गणा का उसमें पूरा? कुछ नहीं करना है, पांचों ज्ञान के विषय में लिखना है, सिंपल स्वीट में बस। अच्छा, तो अभी आप वो भेजेंगे पेपर, तो उसमें से तो पता पड़ ही जाएगा ना क्या क्या वो हाँ, करना। नहीं उसमें तो मैंने खाली पेज नंबर डाले हैं बड़े इसके, तो उसका सार सार आप लिख देना। तो भैया बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा इतना, क्योंकि ना आप मतलब जैसे आप बड़े तो क्वेश्चन पांच होता है ना। ज्ञान देखो, पांच ज्ञान लिखना है गोमट सार के अनुसार, पांचों ज्ञान की व्याख्या बस। और अज्ञान भी ज्ञान मार्गना में आया है, तो अज्ञान की भी तीन चीजें वहां पे ले लेना सिंपल स्वीट में, ज्यादा लेना ही नहीं है। ज्ञान ज्ञान की जो जैसे अवधि ज्ञान की एक गाथा में व्याख्या आई है,
मन परे ज्ञान की एक गाथा में व्याख्या आई है, केवल ज्ञान की एक गाथा में व्याख्या है, उतनी उतनी गाथा का अर्थ तो भी होना चाहिए बस ज्ञान मार्गन में। अच्छा, वही हमने कहा, नहीं तो वो तो श्रुत ज्ञान का इतना बड़ा है इतना कि बड़ा वो ज्ञान तो थोड़ी लिख सकते हैं ना, वो तो सिंपल है ना दीदी। जी जी ठीक है। ठीक है। ठीक। हाँ, बाकी सबके तो लगभग प्रश्न हो गए थे, आज इतना कर लेते हैं। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषो की सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानिम त्वामंदे मानस से ममास्तु देवी।